अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सव्य साहूर्णं नमो लोये सब्बिसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। निवपूर्णा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 63 साल का पुरुष जो होते हैं उनमें 58 पुरुषों का वर्णन मिलता है। आगम में उसका विस्तार 5 महापुरुष कैसे कम हुए? 5 पुरुषों में कुछ पद ऐसे हो गए कि 2-2, 3-3 पद हो गए। जैसे चक्रवर्ती पद 3 कम हो गए। ऐसे ही एक पृथ्वी नारायण पद महावीर स्वामी का जो था वो त्रिपृष्ठ नाम का जीव था, त्रिपृष्ठ नाम का अर्धचक्री हुआ। इस प्रकार से ये 4 पद कम होते हैं। और आदिनाथ भगवान का यदि आप ये मानते हैं कि चौथे काल में, तो आदिनाथ भगवान को ले लें आप। हालांकि तृतीय काल चालू हो चुका था, चौथे काल चालू हो चुका था तृतीय काल में, लेकिन यदि सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो चौथे काल में 58 का वर्णन इसलिए मिलता है। बाकी 4 कम होते हैं। आदिनाथ को ऐसे कम नहीं किया जाता काल की अपेक्षा से, ऐसा माना। तनिया जैन अम्बाला सिटी हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारी प्राकृत भाषा प्राचीन है और कुछ भव्य आत्माओं को ही इसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे प्राकृत भाषा सीखने की बहुत तीव्र इच्छा है। इसे मैं किस प्रकार सीखूं, कैसे सीखूं? सबसे पहले जैनियों को जनगणना के समय भाषा के स्थान पर प्राकृत भाषा भरना चाहिए। ज़्यादातर लोग हिंदी भर देते हैं, राजस्थानी भर देते हैं, कन्नड़ के लोग कन्नड़ी भर देते हैं, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्री भर देते हैं, गुजरात के लोग गुजराती भर देते हैं, और कई लोग तो अपनी 2-3 भाषाएं भर देते हैं। यदि सारे जैनी लोग अपनी मूल भाषा के कालम में, तुम्हारी मूल भाषा क्या है, प्राकृत यदि भरते हैं तो इससे बहुत लाभ होगा। यदि लाखों की संख्या में जब प्राकृत भाषा का कालम निकलेगा तो सरकार प्राकृत भाषा पर जोर देगी, प्राकृत भाषा का पुनरुत्थान होगा। तो ये भाषा के संबंध में प्रश्न आया तो सबसे कहना है
जनगणना के समय लिखा जाए आपकी मूल भाषा क्या है, तो लिखना चाहिए प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा है। वस्तुतः एक हर संप्रदाय की एक भाषा होती है, तो जैनियों की प्राकृत भाषा एक ऐसी पहचान है। जब भाषाविद लोग बैठते हैं तो सोचते हैं कि हमारे भारत में एक बार प्राकृत भाषा थी, इसको सबसे ज़्यादा किन लोगों ने अपनाया, तो सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा को जैनियों ने अपनाया। इसलिए प्राकृत भाषा को हमेशा भूलना नहीं। बड़ी सरल भाषा है, पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को अपने घरों में रहते हैं, यदि प्रतिदिन आध घंटे भी यदि पढ़ें तो साल 2 साल में वो अच्छी प्राकृत सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी लोग प्राकृत भाषा सिखा रहे हैं। हमारे संस्थान का एक वरिष्ठ विद्यार्थी हैं, स्नातक पुलक गोयल, वो प्राकृत के संबंध में आपको जो भी जानकारी लेना है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो प्राकृत के संबंध में आपको बहुत अच्छा परामर्श पढ़ाने का कार्य करा सकते हैं। तो इसलिए सब लोग जो सुन रहे हैं अपने बच्चों के लिए पढ़े लिखे, थोड़े भी जो बहू बेटी पढ़ी लिखी हैं, वे प्राकृत को पढ़ना शुरू करें और सबको लोगों के लिए एक नियम बना लें कि आप लोगों को भाषा के स्थान पर आपको लिखना है कि हमारी भाषा प्राकृत है। नाम के साथ जैन नहीं लिखना है, उसमें एक जाति का कॉलम होता है, उसमें लिखना है जैन जाति। नाम के साथ आप क्या लिखते हो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप फलाने चंद जैन हैं उससे मतलब नहीं है। जो एक जाति का कॉलम आता है उस कॉलम से जाति की गणना होती है। मूल भाषा का जो कॉलम, 2 कॉलम आएंगे आपके, एक मूल भाषा का कॉलम होगा और एक उत्तर भाषा का कॉलम। उत्तर भाषा में आप जो भरते हो उनकी गणना महत्व नहीं रखती है, तो आप उत्तर भाषा में भरिए, राजस्थानी, कन्नड़, हिंदी आदि, अंग्रेजी, जो भी आप जानते हैं। लेकिन मूल भाषा का जो कॉलम आए उसमें सबको प्राकृत भाषा लिखना और सब लोग पढ़ें। बहुत अच्छी भाषा है। प्राकृत पढ़ने से आपको मूल ग्रंथ आचार्यों का मूल भाव समझने का प्रयास होगा। टीकाकारों ने, हिंदीकारों ने मूल आचार्यों के हृदय को बदल दिया है, तो तुम मूल आचार्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये बहुत बढ़िया काम है, करना चाहिए। और जहाँ तहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो प्राकृत चलाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसा धन्य। सीबी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूर्तियों में अतिशय होने में सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? क्या मूर्तियों में अतिशय होने का कारण सूर्य मंत्र देने वालों का कारण होता है, या भक्तों की भक्ति से होता है, या स्वयं मूर्ति का अत्यधिक? मैंने कहा बताया कि उसके कई कारण होते हैं। एक कभी कभी स्वयं पाषाण अपने आप में इतना एनर्जिस्ट होता है कि वह स्वयं की पाषाण की भी विशेषता होती है। जैसे पाषाण सभी हैं, जैसे डायमंड, हीरा है, पन्ना है, माणिक है, ये सब एनर्जिस्ट पाषाण हैं। इनकी एक्स्ट्रा शक्ति होती है। एक सामान सैंडस्टोन है और एक पन्ना है, दोनों पत्थर हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। ऐसे ही पाषाण स्वयं होता है। दूसरा, उसको बनाने वाला जो शिल्पी है, वो बनवाने वाला जो है उसने किस भावना से बनाया। तो चौथे नंबर पर है कि किस महाराज ने उनको सूर्य मंत्र दिया। वे महाराज कितने मंत्रों के ज्ञाता थे, वे महाराजों की साधना कितनी थी, उन महाराजों की श्रद्धा कितनी है, क्या वो प्रतिष्ठा पाठ के ज्ञाता हैं, क्या वो मंत्रों की साधना करते हैं, क्या उनकी साधना में प्रबलता है, ज्ञान है, तो फिर उसका चौथे नंबर पर पड़ता है।
5वें नंबर पर जिस स्थान पर विराजमान की जाती है वो स्थान कैसा है, स्थान का बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। वही मूर्ति किसी एक ऐसे स्थान पर बैठाल दी जाती है जहाँ बैठने से उसका अतिशय धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नकारात्मक स्थिति, और वही मूर्ति को उठा करके दूसरे स्थान पर बैठाल दिया जाए तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। कई मंदिरों में, कई स्थानों पर हमने ऐसा स्वयं अनुभव किया है। स्वयं मूर्तियों का स्थान परिवर्तन करके देखा, आज वे अपने अतिशय से सारे भारत को लाभान्वित कर रहे हैं। तो स्थान का भर वास्तु के अनुसार मंदिर में उचित स्थान है, लेकिन उचित ढंग से नहीं बैठाला गया। उनकी जो गेट है उस पर मंदिर के कौन से भाग में बैठाला गया। मंदिर का जो गर्भालय है इसके भाग बनते हैं अनेक प्रकार से। मान लीजिए मंदिर का भाग डिस्पोजल में बैठाल दिया, तो डिस्पोजल तो कचड़े का स्थान था, तुमने वहाँ भगवान को बैठाल दिया। अब वो ताकतवान होकर के भी उनकी ताकत काम नहीं करेगी। तो मंदिर का पहले वास्तु देखा जाता है, मंदिर के भाग हैं, कौन से भाग में भगवान बैठते हैं। मंदिर में जहाँ कहीं नहीं बैठ सकते, यहाँ खाली स्थान पड़ा है वेदी बना दो, यहाँ खाली स्थान पड़ा है वेदी बना दो, नहीं। उसका बहुत बड़ा रीजन है, मंदिर में भगवान को बैठालने का एक स्थान होता है, उस स्थान पर जाकर के उनको बैठाला जाए तब उसका एक अलग प्रभाव होता है। ऐसे फिर इसके बाद में छठवां अतिशय, सब कुछ सही है, लेकिन उन पर अभिषेक पूजन पुजारी कर रहा है, नौकर कर रहा है या भक्त कर रहा है, सब कुछ सही है। और जिन मूर्तियों का अभिषेक मूर्ति पर पहली धारा यदि वेतन भोगी पुजारी कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, तो ये सारे गुण उसमें होकर के भी मूर्ति का अतिशय कभी प्रकट नहीं होगा। मूर्तियों के ऊपर अभिषेक की जो क्रिया है भक्त के द्वारा होना चाहिए। भगवान को जो अर्घ्य मिलता है वह भक्त के द्वारा मिलना चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा, मैंने जिन जिन तीर्थ क्षेत्र हैं, हर तीर्थ क्षेत्रों पर एक ही कार्य करता हूं कि किसी नौकर वाले से अभिषेक नहीं, भक्त लोग अभिषेक करें, भक्त लोगों की अभिषेक की क्रिया हो। ऐसा प्रयास सभी क्षेत्रों पर, कई क्षेत्रों पर तो मैंने, जैसे तुम्हारा रणथंभौर है, वहाँ 8 दिन के 8 मंडल बना दिए। पुजारी नहीं, वेतन भोग नहीं, 8 दिन के भक्त जाएंगे। आज सोमवार मंडल जाएगा, वो अभिषेक करेगा, कल मंगलवार, बुधवार, ऐसे 7 दिन के 7 मंडल बना दिए। ये होना चाहिए। प्रश्न आया है तो चौलेश्वर में ये कार्य होना चाहिए। आसपास के जितने गांव हैं इनको एक एक दिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तो ये चौलेश्वर में अतिशय आएंगे। स्वयं आओ, मैं स्वयं भगवान की सेवा करूंगा। जहाँ बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग यात्री आके करते हैं, चांदखेड़ी है, ज्ञानोदय है, इनमें 7 दिन के 7 मंडल बनाने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन कोई ना कोई यात्री आकर के वहाँ बोली लेके अभिषेक करता है। और यदि अतिशय बढ़ाना है, 8वां अतिशय, तो भगवान की पहली धारा खाली हाथ मत करना, जाओ तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का पोवारा है, बाद में करो फोकटिया, लेकिन पहली धारा जो भगवान का पहला कलश है, पहला शांत धारा है, वह दान देकर करे। ये हाथ बाहर की गंदगी से मैल होते हैं तो जल से धुल जाते हैं, ये हाथ आरंभ परिग्रह से गंदे होते हैं, ये दान रूपी जल से ही धुलते हैं। जो प्रतिदिन कम राशि से, कोई बात नहीं,
जो शक्ति हो, श्रद्धा हो, इसका सब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। सारे लोग कहते महाराज जी आप जिस मंदिर में जाते उस मंदिर में वही मंदिर पहले था, सब कुछ आज वहां भीड़ लग रही है, आज लोगों में अतिशय आ गया मंदिर में। कुछ नहीं बंधु, हम सब वहीं का माल पर थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं और काम हो जाता है। सब मंदिरों में यही सब में कहा, एक स्थाई पहली धारा, बस पहली धारा खाली हाथ नहीं, कोई ना कोई दान की घोषणा करके ही करे। इसका बहुत बड़ा चमत्कार मैंने खुद अनुभव किया। एक स्थान पर एक मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद उन्होंने कहा कि मंदिर बन गया, सब नौकरी पेशा वाले थे। महाराज ये मंदिर तो बन गया, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा। 36-35 घर सर्विस वाले थे। मैंने कहा कि ये चाह रहे हैं कि जिसने मंदिर बनाया वही व्यवस्था और कर देवे। मैंने कहा बहुत जोर, क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी पहले ही बता दी। अवभाग्य नहीं माना कि मुझे मंदिर बन गया, उनको ये लगा कि मंदिर तो बन गया, अब इस मंदिर को संभालेगा कौन। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। हमने बहुत, मैंने कहीं ये लोग मना नहीं कर दें, तो हमने बहुत कहा। मैंने कहा देखो एक बात मान जाओ, प्रतिदिन इस मंदिर में पहली धारा खाली हाथ मत करना, कम से कम 11 रुपया कर देना। मैंने 11 बहुत ताकत लगा के तो मैंने कहा कि कहीं ये लोग मना नहीं कर दें। महाराज जी प्रतिदिन 11 रुपया। तो मैंने आंख बंद कर ली, है भगवान आज लाज रख देना, इनको कम से कम प्रतिदिन 11 रुपया। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा महाराज जी, एक दिन देना कि प्रतिदिन। मैंने कहा प्रतिदिन। आंख बंद करके मैंने बोल दिया भगवान का नाम, भगवान लाज रखना, इनको इतनी शक्ति तो दे ही देना। आंख खोली तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज हम लोग इतने गए भी नहीं हैं, हम नियम लेते हैं जब तक हमारी जिंदगी है प्रतिदिन अभिषेक का 100 रुपया मैं दूंगा। और मैं एकदम हो गया, अरे मैंने कही घबराहट थोड़ी कम हुई, लाज रख दी कि नहीं महाराज 100 रुपया प्रतिदिन, जो कोई लेवे तो लेवे, नहीं तो 100 रुपया मेरी तरफ से जिंदगी भर के लिए। ओ मैंने कहा भगवान सगुन उठ गया, सेठ 11 कह रहा है और ग्राहक कह रहा है कि नहीं मैं तो 100 रुपया दूंगा। बस वो दिन है। उसके बाद चमत्कार देखो, अतिशय बता रहा हूं, 8वें नंबर का अतिशय कैसे चमत्कार होता है। वही गांव वही नगर, हम लोग बाद में वहां से बिहार होगा, कुछ वर्षों के बाद आए, बोले महाराज जी अब हम पैसे का क्या करें। मैंने कही 2-4 कमरे बना लो साधु संत। बोले बना के आया हूं। मैंने कही मंदिर में सोने का काम करा लो। बोले करा के आया हूं। सोने का काम करा दिया, अब 4-10 कमरे बना दिए साधु संतों को, सब कर दिए, और फिर भी मेरे पास अभी 30-40 लाख रुपए बचे। मैं क्या करूं इनका। तो मैंने कहा भाई मेरे पास लाके क्या करो, मैं कमंडल में पानी, और कोई हमारे पास है नहीं। फिर उन्होंने हमने कहा चलो मंदिर के नाम से कोई जमीन स्थिति आदि खरीद लीजिए। वो आगे तो क्या हुआ वो अवस्था बाद की, लेकिन बता रहा हूं कि मंदिर में खाली हाथ प्रथम अभिषेक ना हो तो उसका चमत्कार बताता हूं। मंदिर भी समृद्ध हो गया,
जो समाज बिजली का बिल देने में सक्षम नहीं थी, आज वो समाज इतना दे रही है कि मंदिर में पैसा बचा के करूं क्या। सभी लोगों से मेरा कहना है, अपने अपने मंदिरों के 8 अतिशय आज मैंने बता दिए, इन अतिशयों को कायम रखो। जो बोगे वो पाओगे। अभिषेक के समय तुमने धन बोया, धन पाओगे। और आप देख ही रहे हो, भीलवाड़ा के एक मास्टर साहब हैं, बोले महाराज जी मैंने इस कलयुग में ऐसा अतिशय नहीं देखा। एक समय वो था कि लोगों को पैसा देकर के अभिषेक कराना पड़ता था। भैया मूर्ति पे अभिषेक कर ले, तू महीना भर का इतना ले लेना, पुजारी लगा देते ना। और आज ये हो रहा है कि लोग पैसा देकर के अभिषेक कर रहे हैं। शांति धारा की लाखों रुपए की बोली, प्रतिदिन बोली। तो मैंने कि ऐसा ये बनिया है, बनिया जाति में कोई माल जब ही बिकता है जब ये सैंपल भर लेते। जब इन्होंने इसका अतिशय देख लिया कि दान पूर्वक अभिषेक करने का, दान पूर्वक शांति धारा करने से कितने लाभ हैं, ये सारा जगत देख रहा है। आपने देखा कि इस समय शांति धारा का हाल क्या है। पहले जैनी कोई भी परेशानी आती थी, चलो फलाने झाड़ा लगाने, चलो फलाने भाड़ा लगाने, पढ़ो बनाने। आज जैनियों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही चर्चा है। कोई भी घर में परेशानी आती है, आज पूरे जैनी में चलो शांति धारा करते हैं। बोलो ये वातावरण बना है कि नहीं। कुछ भी कैसा भी कुछ भी थोड़ा हुआ है, घर में कोई बोली देता है, चलो अपन शांति धारा करते हैं। ये चमत्कार हुआ, ये अतिशय हुआ। नहीं तो कौन अभिषेक शांति धारा को पूछता था। जहां मैं नहीं गया हूं, आज ये चैनलों पर शांति धारा, अरे राम 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 राम, अभिषेक कोई पूछने वाला नहीं था। आज शांति धारा इतने लोग करा रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों पर कि ये चैनल खाली नहीं है। मतलब मंदिरों में तो शांति धारा हो ही रही, लेकिन लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे तो चैनलों पर देख रहे। जो मंदिरों में अभिषेक करने नहीं आ पा रहे हैं वे ऑनलाइन करा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं होगा। आज कम से कम ये 15 साल 20 साल हो गए जब से शांति धारा की महिमा मैंने दुनिया को बताई, तब से इस गंधोदक का मूल्य बढ़ गया और गंधोदक का लाभ बढ़ गया। मूर्तियों में अतिशय, गंधोदक में अतिशय, और उन अतिशयों का लाभ आप समाज को मिल रहा है। ये 8वां अतिशय। ऋषभ जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वावकाचार संग्रह भाग 1, लेखक हीराचंद जी जैन, पेज नंबर 155 में लिखा है, जो मनुष्य ज्ञान से रहित है उसका चरित्र धारण करना विधवा स्त्री के आभूषण के समान है। जबकि एक मुनिराज नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई। वहाँ ज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, ज्ञान नहीं है जिनको, और मिथ्या ज्ञान कर लिया बहुत सारा, और विवेक नहीं है, आचरण नहीं है, तो ऐसे लिए कहा कि आचरण तो करते हैं लेकिन ज्ञानहीन आचरण, कुछ विवेकपूर्ण स्थिति नहीं है वहाँ, ये ले लेना चाहिए का भाव। श्रीमती अंशु जैन यूएसए से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम में 16वें स्वर्ग के आगे परम परे प्रभिचारा कहा है, तो क्या वहाँ ऊपर के देवियों का अभाव होने से ऐसा होता है, या देवों के भाव ही नहीं होते? भाव ही नहीं होते, वहाँ स्वभाव उनकी शुक्लेशा होती है, परम विशुद्ध परिणाम होते हैं, द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, और उनकी तत्व दृष्टि इतनी होती है कि उनके परिणाम ही नहीं होते हैं, उनके निर्मल विशुद्ध परिणाम रहते हैं। श्रीमती प्रीति जैन देवास से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आदि पुराण में भगवान के अभिषेक के समय गंगा सिंधु आदि नदियों के साथ लवण समुद्र का जल भी अभिषेक के लिए लिया गया है, और दूसरा प्रकरण ये है
कि सबसे पहले तीर्थ जल से अभिषेक किया गया, फिर कसाय जल से अभिषेक क्या किया, कसाय जल। आदि पुराण में ऐसा आया, जन्माभिषेक के समय भगवान का जन्माभिषेक। तो कसाय जल क्या है? कसाय का अर्थ होता है केसर आदि, औषधि कहलाती थी, औषधि लेप कहलाता है। मुझे इन सब का ऐसा लगता है औषधि लेप, जैसे आप नहाने के बाद थोड़ा बहुत रुक्षता आ जाती है तो आप ऊपर से थोड़ा तेल लगा लेते, रुक्षता कम करने के लिए। इसी प्रकार मूर्ति आदियों के लिए एक औषधि लेप होता था, जिससे जल आदि से मूर्तियों का, अब वो वर्णन किया है कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, क्योंकि आचार्यों के ऊपर क्षेत्रीय परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि परंपरा से आया हुआ ज्ञान जो है उसमें वहाँ तात्कालिक जो क्षेत्रीय परंपराएं थीं वो परंपराओं से संस्कारित हो जाते हैं। बाकी भगवान का अभिषेक मूल ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में मात क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक की परंपरा है। अन्य ग्रंथ समुद्रों की परंपरा बाद में चलती आई, क्यों चली यह हम नहीं कह सकते। कमलेश जैन मित्तल निवाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके प्रवचन सुनकर के हमारे मंदिर में पहले 1-2 लोग अभिषेक करते थे, मगर 5-6 छोटे छोटे 10 से 13 साल के बच्चे प्रतिदिन साल में 362 दिन अभिषेक आदि करने आते हैं और वो चाहते हैं कि हमें महाराज का आशीर्वाद मिले तो हम सदा अभिषेक करते रहें। आशीर्वाद है, अच्छा है। परंपराएं संसार की ही नहीं चलना चाहिए, परमार्थ की भी चलना चाहिए। जैसे आप लोग संसार के व्यापार आदि में बच्चा बड़ा होते ही और तुम थोड़े बूढ़े होते ही व्यापार में बच्चों का पार्टिसिपेट कराते हो, अपने साथ बैठालते हो, माल ले जाते हो, सब कुछ करते हो और धीरे धीरे उसको ट्रेन कर देते हो। ऐसा ही व्यक्ति को लिए, अपने बच्चों के लिए धर्म की क्रियाओं में अपने साथ ले जा कर के उनको ट्रेन करना चाहिए, जिससे आगे जा कर के ये धर्म की परंपरा चलती रहे। दिशु मोदी झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे आपने बताया कि माँ एक माँ एक बीवी की भावना और सोच ऐसी होती है जब उनका पुरुष अभिषेक करता है, तो उस समय पुरुषों की क्या भावना होना चाहिए? क्या भावना? आपने जैसे कहा ना, माँ जब अपने बेटे को अभिषेक करके देखती है, भावना ये होना चाहिए, अपने परिवार को, अपने स्वयं के सुख की संभावना होना चाहिए। 2 प्रकार के कर्ममल होते हैं। एक कर्ममल वो होते हैं जो तुम्हारी गृहस्थी में बाधक बनते हैं, गृहस्थी के कार्यों में बाधक बनते हैं। ऐसे कर्म तो भावना भाना चाहिए कि मेरे गृहस्थिक कार्यों में जो कर्म बाधक हो रहे हैं वे कर्मों का क्षय हो। दूसरा भाना चाहिए परमार्थ के क्षेत्र कार्य करने में जो हमें बाधक हो रहे हैं उन कर्मों का भी क्षय होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक का अर्थ है अपने कलमश, अपनी आत्मा में छिपके हुए पाप कर्मों को धोने के प्रतीक के रूप में अभिषेक किया जाता है। शकुंतला झारखंड से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या चांदी से बने लौंग आदि, बादाम आदि भगवान को चढ़ाने के बाद उन्हें क्या फिर से उठा करके दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। चाहे सोना चढ़ाओ, चाहे चांदी चढ़ाओ, चाहे यदि पुनः उठाना है तो यही चढ़ाओ जो बादाम है। हाँ, वही रख के रखते जाओ और पुनः काम में ले लो। नहीं, चढ़ी हुई चीज़ कभी काम में नहीं आ सकती, चाहे किसी भी चीज़ हो उसको नहीं लिया जा सकता। प्रभा जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रीफल चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है और एक भाई जिनेंद्र भगवान का पूजन करता है प्रतिदिन, तो दोनों में क्या अंतर है? अलग अलग चीज़ें। पूजन एक आवश्यक धर्म है। पूजन के स्थान पर श्रीफल चढ़ाता है तो वो गलत कर रहा है। पूजन में श्रीफल चढ़ा रहा है तो सोने में सुहागा कर रहा है। एक कहे महाराज जी देखो, अपन पूजा तो अपन से बनती नहीं, धोती दुपट्टा तो बनता नहीं, हम तो प्रतिदिन जाएंगे और एक श्रीफल चढ़ा देंगे। ये प्रमाद है।
एक क्रिया का लोप है, एक आवश्यक का लोप है। पूजा ही करना चाहिए। हाँ, अब पूजा में आप कहें कि हम श्रीफल से करेंगे, बादाम से करेंगे, ये विशेषता कहलाती है। उसके बदले में ये करना ऐसा नहीं। राहुल जैन जयपुर से पूछते हैं, कई लोग क्या करते हैं, श्रीफल नहीं लाए, हम तो 5 रुपया चढ़ा देते हैं। श्रीफल नहीं लाए तो 5 रुपया। अरे भाई, श्रीफल नहीं लाए तो 5 रुपये से क्या मतलब है? नहीं चढ़ा सकते। श्रीफल का बहुत है। और पैसा जो है कभी भी भगवान और गुरु के सामने नहीं चढ़ाया जाता। पैसा सदा गुल्लक में चढ़ना चाहिए। कई लोग पाटे पे रख जाते हैं पैसा, हमारे पाटे तखत पे रख जाते हैं पैसा। नहीं, ये बहुत बड़ा दोष है, ठीक नहीं है। ये चढ़ोतरी जो अन्य लोग हैं उनके यहाँ चलता है, क्योंकि उनका उपयोग जो है वह है वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती, उन व्यवस्थाओं का काम आता है। यहाँ पर भगवान के चरणों में कभी धन नहीं चढ़ाया जाता। रुपया हो, सोना हो, चांदी हो, इनके जो अष्टद्रव्य बना के चढ़ा रहे हो बात अलग, वो द्रव्य में आएगा। लेकिन मुद्रा को कभी भी भगवान के चरणों में, कई लोग गर्भालय में फेंक जाते। ऊपर जाके देखो, लोग गर्भालय में जाके फेंक जाते। गर्भालय प्रतिदिन 100-200 रुपया गर्भालय में पड़े रहते। वो दोष है। धन आपको चढ़ाना है तो गुल्लक में चढ़ाना चाहिए या कार्यालय में देना चाहिए। और चढ़ाने के बाद यदि कोई चढ़ा गया तो उसको तुरंत गुल्लक में डालना चाहिए। वो धन निर्माल या चढ़ने के रूप में नहीं आया। कोई भी एक भी मंत्र नहीं है ओम ह्रीम मुद्रा समर्पयामि। जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है, फल है, अर्घ है, लेकिन नोट कहीं। इसलिए नोट कहीं भी चढ़ाओ गुल्लक में ही चढ़ाना चाहिए। पाठे पे कभी नोट नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाते हो और उसके बदले आप कहते हो कि मैं तो नारियल चढ़ाया आया, मैं भगवान, तो आपको कोई किंचित माप भी पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि भगवान को गुरु के चरणों में नोट चढ़ाने से उनको परिग्रही बनाने का दोष और लगेगा। आप भगवान के चरणों में नोट चढ़ा रहे, आप गुरु के पाटे पे नोट चढ़ा रहे, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। राहुल जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजस्थान में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिसमें भगवान जहाँ केवल ज्ञान हुआ है जिस वृक्ष के नीचे, और वहाँ भगवान के चरण और वृक्ष वह हो, ऐसा मुझे कहीं भगवान को जहाँ केवल ज्ञान हुआ हो, तो ऐसा कहीं राजस्थान में देखने नहीं मिला कि ऐसा कोई स्थान हो कि जहाँ पर वह वृक्ष और भगवान के चरण बने हो। तो क्या चौलेश्वर पावन भूमि पर यह कार्य आपके आशीर्वाद से हो सकता है? अब यहाँ तो केवल ज्ञान नहीं हुआ था, केवल ज्ञान के बाद आए थे। बिजौलिया में होने की स्थितियाँ हैं कि वहाँ पर वहाँ केवल ज्ञान स्थल मिला, लेकिन अब उस समय वृक्ष रहा होगा। अब जब पारसनाथ के भगवान के समय वृक्ष रहा होगा, उसके बाद वृक्ष सूख गया, गायब हो गया, किसी ने काट दिया हो। नहीं, ऐसी वाटिका 24 तीर्थंकर के केवल ज्ञान के वृक्ष, हाँ, 24 भगवानों के तीर्थंकरों के वृक्ष बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। तीर्थंकर वन का एक बहुत बड़ा, हम पहले हमें जब मैं गुजरात को गया था तो गुजरात में तारंगा है। तारंगा के अंदर उस समय सरकार के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के 26वें जन्म जयंती पर कुछ बजट पास किए थे। मैं वहाँ था तो मैंने वहाँ पर प्रस्ताव दिया, सौभाग्य मंत्री कटारिया वगैरह थे उनको, कि तारंगा के अंदर एक तीर्थंकर वन बनाया जाए। सरकार ने पैसा पास किया। तब तपोवन के ठीक सामने पूरे के पूरे 24 भगवानों के वृक्ष लगे हैं। कौन से भगवान को किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, उसका नाम ही तीर्थंकर। राशि के वृक्ष लगे हैं, 12 राशियों के कौन से, ह्रीम वृक्षों से बना हुआ है, ओम वृक्षों से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बना है। कुछ समय पहले ज्ञानोदय में भी एक प्रस्ताव ऐसा आया था राजस्थान के अंदर कि तीर्थंकर वन बनाया जाए।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो वातावरण में पलते हैं, होते हैं, देवदार आदि ऐसे वृक्ष, फिर भी किया जा सकता है। पारसनाथ के 2 वृक्ष तो लग ही सकते हैं, एक केवल ज्ञान का। परम उपकारी निर्यापक क्षमण जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा बिजोलिया के लिए जरूर बिजोलिया वालों से कहा जा सकता है, आप अपनी भावना भेज सकते हैं कि बिजोलिया में पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ था, वो स्थान निश्चित है। और पारसनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान का वृक्ष है वो वृक्ष बिजोलिया में लग सकता है। अब वहाँ चट्टानें इतनी हैं, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ये तो सब फिर आप लोग सोचो, लेकिन वहाँ लग सकता है। जिज्ञासा सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु 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 मंदिरों की घोषणा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस पावन दिवस की जो झांकी आपने सजाई है और जो उपहार आज के इस पावन दिन पर इस क्षेत्र को दिया है वो एक अविस्मरणीय है। आगाज किया था एक त्रिकाल चौबीसी का, और प्रथम स्वीकृति हमें 20 मार्च को मिली। 20 मार्च को ये आपने आगाज किया और कुछ ही दिनों में पूरी चौबीसी और विशाल मंदिर की सारी स्वीकृतियां आज संपूर्ण हुई हैं। आज आदिनाथ जयंती पर पहला प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ। बहुत बड़ा अतिशय है गुरुदेव। और पूरे 24 नहीं, अभी ओवर नाम है। जय हो जय हो। आज ही अभी हमें मुश्किल पड़ा है कि 2 में से 1 को देना था, क्योंकि 24 से 25वां नाम भी आ गया। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। तो गुरुदेव, इस धरा का भी यह अतिशय है कि आप जैसे महान संत, निष्प्रही संत यहां विराजमान हैं और इस तरह को चमकाने में पूर्ण लगन के साथ बैठे। गुरुदेव, आज एक नहीं 4 जनरलों की यहां घोषणा हुई है। सबसे पहले श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुगनलाल जी साहब गंगवाल की प्रेरणा से श्री प्रकाश चंद जी, ललिता जी, कैलाश चंद जी पूजा, अक्षत पाक्षिक, महिम गंगवाल, अक्षिता गंगवाल, सौरभ गंगवाल, पंडेर वाले निवासी भीलवाड़ा। एक बुलाते जाएं, एक बुलाएं। पधारे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे श्रेष्ठ का तिलक माल्यार्पण पगड़ी पहनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। दूसरा नाम हमें मिला है श्रेष्ठ श्री विमल कुमार जी, शांतिलाल जी। एकदम डिस्टर्ब हो जाए। ये प्रकाश जी हैं, ये थोड़े से कंजूस हैं। क्षेत्र के लिए यूँ कहना चाहिए आपके अध्यक्ष के दाएं हाथ है। तो इनका बेटा और इनकी श्रीमती, इन्होंने जोड़ लगाया। ये बेटा क्या समझ रहा था कि 71 कलश में मूर्ति है के लिए, तो ये कह रहा था मूर्ति, और बाद में चला बाबा मूर्ति नहीं है, मंदिर है, और आप क्या कर रहे चुप बैठ करके। और आज सुबह ही इन्होंने आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा है। श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी के सदस्य ऐसे श्रेष्ठों का तिलक माल्यार्पण कर पगड़ी पहना साल ओढ़ा सम्मान करें। चले एक के बीच में फिर जिज्ञासा हो जाए, जब तक इनके करो जिज्ञासा करके। श्री मुकेश जी जैन अजमेरा महुआ और इनके पास तैयार है पुष्पा जी जैन भीलवाड़ा। माइक दो, माइक। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के इस दौर में अपनी जैन समाज में जो छोटे बच्चे हैं, युवा साथी बहिनें अपने तन पर फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, उससे समाज में, जैनियों में और धर्म में क्या उपदेश जाता है उसका? जैन में पहली बात तो गरीबी के कारण तो कोई फटे कपड़े
बहुत कम है। कंजूसी के कारण फटे कपड़े पहनते हैं कि गरीबी के कारण? फैशन के कारण महाराज जी। अच्छा, फैशन के कारण। फैशन और फिर फटा कहाँ है? वो तो फैशन हो गई, लेकिन गलत है। फिर भी वो अशुभ की कोटि पे आता है। आजकल पैंट वगैरह फाड़ करके पहनते हैं। कपड़ा पहनना है, या तो फिर पूरी तरह कपड़े मत पहनो जैसे हम लोग, पहनना है तो ढंग से पहनो। शरीर को कपड़ों से पहने तो पूरा ढको, और आधा शरीर ढका हुआ रहता है, वो अपशगुन होता है, दरिद्रता का सूचक होता है। महिला पुरुषों के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी वस्त्र पहने तो अच्छी तरह ढककर पहने। दोनों में लोग अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करते हैं, अपने शरीर के अंगों के लिए उद्घाटित करते हैं। ये उनकी फैशन हो तो हो, लेकिन उनके जीवन के लिए अमंगलकारी है। शरीर का कोई भी अंग यदि जो वस्त्रों से ढकने योग्य है वो नहीं ढकते हैं तो अमंगल सूचक मानना चाहिए। गृहस्थ लोग भी जब मंदिरों में रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, दुपट्टा यूं डाले रहते हैं, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है, ये सब दरिद्रता के सूचक हैं। जो शरीर कपड़ों से ढकने योग्य है उसको सदा ढक के ही रखना चाहिए, यही बात होती है। बाकी फैशन के नाम पर जो कर रहे हैं ये भी गलत है, और कंजूसी से कर रहे हैं वो भी गलत है, और गरीबी से यदि कोई फटा कपड़ा पहन रहा है तो वो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, सहयोग का पात्र है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, अपन उनको नया कपड़ा दिलवा देंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिनालय के एक नाम में श्रेष्ठ श्री विमल कुमार जी, शांतिलाल जी, मनोज कुमार जी, विवेक जी, दीपक जी, भव्य, दक्ष, मनीत, जिनय, बाकलीवाल खजूरी वाले, तलवंडी कोटा, इन्होंने भी एक जिनालय की स्वीकृति प्रदान की है, त्रिकाल 24 जिनालय की। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहलाता है बाकलीवाल परिवार। आ जाओ, बाकलीवाल परिवार कोटा, तीनों भाई थे, अलग अलग थे, तो तीनों भाइयों में से 2 मंदिर बोले। देखो ये कहलाता है, जब कर्म क्षेत्र में अलग अलग हैं, कमाते अलग हैं तो दान भी अलग दो। खाते कमाना अलग है, रहना अलग है, मकान अलग है। ध्यान रखना, जब तुमने मकान अलग अलग भाइयों ने बनाए हैं और व्यापार अलग अलग भाइयों को करते हो, तो मेरा सारे संसार से कहना है, मंदिर और समाज में सामलाटी होने की जरूरत नहीं है। रतन देवी स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी बाकलीवाल के सुपुत्र बाकलीवाल हैं। ने पहले एक पढ़ना था, आज उसी बाकलीवाल परिवार का दूसरा जिनालय भी आशीर्वाद घोषित हुआ। आए क्या? यहाँ नहीं आए, आज स्वीकृति दी उन्होंने। गुरुदेव 2 जिनालय तो हो गए, लेकिन तीसरा जिनालय जो कि 2-3 रोज से बराबर चर्चा चल रही थी और आपका आशीर्वाद भी उनको मिला। आज ऐसे श्रेष्ठी श्रीमती कंचन देवी, पत्नी श्री ख्यालीलाल जी साहब अजमेरा की प्रेरणा से श्रेष्ठ श्रीमान शांतिलाल जी चंदा देवी, अनिल कुमार जी शशिकला, मुकेश कुमार जी तिलका जी, कमलेश कुमार चंदा, राजेश कुमार कविता एवं चांदमल जी बज, प्रेम देवी, मीना विनोद कुमार जी गोदा, सुमन महावीर कुमार जी शाह, शिप्रा भानु कुमार जी सोनी, मनीषा विक्की जैन एवं अंकुश कुमार, आरजव, आगम, आरव, अनंत, अर्घ एवं आरवी तथा समस्त अजमेरा परिवार महुआ, जिन्होंने महुआ के जिन मंदिर में भी 71 कलश के माध्यम से पुण्यार्जन किया था। ऐसी नहीं, जब इस क्षेत्र के लिए देखो महुआ महुआ का जो मूल नायक भगवान थे, महुआ एक ऐसा स्थान है जो इस शहर में सबसे बड़ा स्थान कस्बा है। महुआ का मूल नायक भगवान को इसी परिवार में बैठा रहा था, और जब से महुआ में परिवार से मूल नायक बैठे हैं, महुआ की भी पोवारा होती जा रही, बहुत अच्छा सा मंदिर बन रहा है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव पाश्चात्य संस्कृति से और ये 24वां नंबर है। हाँ, 23वां है। नमोस्तु महाराज जी।
23वां जिनालय महाराज जी। 23वां? हाँ 24वां एक और है। हाँ ठीक। जल्दी करें, प्रश्न करें, जिज्ञासा रखो। नमोस्तु महाराज जी, हम 4 शुद्ध के व्रत करते हैं, तो कोई लोग बाजार का खाते हैं तो वो उत्कृष्ट नहीं त्यागने पर होता है क्या? बाजार का खाने का त्याग करते हैं और 4 शुद्ध के व्रत करते हैं, तो उत्कृष्ट कौन सा माना जाता है? दोनों अलग अलग प्रसंग हैं। नहीं, 4 शुद्ध के व्रत दोनों ही करते हैं। कोई बाजार का खाना खाता है होटलों का, कोई त्याग करके बाजार का कुछ भी नहीं खाता और व्रत करता है। देखो, जो बाजार का कुछ नहीं खाता व्रत कर रहा है वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, और जो बाजार का खा के भी व्रत कर रहा है तो कुछ नंबर तो उनको मिलेंगे। नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है, कर ही तो रहा है कुछ। नमस्ते नंबर महाराज, कम नमस्ते मिलेंगे, नमस्ते। कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कर ही रहा है वो, कुछ पाप नहीं कर रहा है, पुण्य ही कर रहा है, इसलिए उसको गलत तो नहीं करेंगे, कर रहा है। अगली जिज्ञासा के लिए प्रवीण जी गोदा जसू जी का खेड़ा और उनके पश्चात परियूल जैन दुगेरिया स्वीडन से तैयार है। यह एक ऐसा परिवार है जिसने जब भी चौलेश्वर पार्श्वनाथ के लिए कोई बात कही, इन्होंने तुरंत सच्चे मन से स्वीकार की, और भूदान में जब बात आई तो सबसे पहले श्री शांतिलाल जी अजमेरा ने ही 1 बीघा जमीन के लिए भूदान कर ये सौभाग्य प्राप्त किया था। आज पुनः उसी तरह के लिए एक जिनालय की स्वीकृति इन्होंने मांगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज ये देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान कम होकर पाश्चात्य संस्कृति के प्रति ज़्यादा झुकाव हो रहा है। इससे हमारे जैन धर्म और भारतवर्ष को क्या स्थिति है, कृपया मार्गदर्शन दिलावें। आज सभी के लिए प्रातःकाल का प्रवचन सबके लिए सुनने लायक है। आज प्रातःकाल के प्रवचनों में और कम से कम अंत का जो 15 मिनट का प्रवचन है, अंत में जो 15 मिनट दिया यूट्यूब पे आप देख लेना, बहुत सारे हर जैनी के लिए, हर हिंदू के लिए, हर भारतवासी के लिए चिंतनीय है। आज ऋषभदेव आदिनाथ भगवान इसी पाश्चात्य संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़े शिखर से नीचे उतरे थे। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था समोषण में बैठकर उपदेश देने के लिए। आज तक किसी तीर्थंकर ने आगम के साक्षी में, आगम में कोई उदाहरण नहीं मिलता, किसी ने कोई लौकिक ज्ञान दिया हो, लौकिक शिक्षा दी हो। सभी तीर्थंकर जाकर के धर्म की शिक्षा देते, जो मुनियों को पढ़ाते हैं, जो 12 सभाओं में उपदेश देते हैं। वे तीर्थंकर लौकिक शिक्षा के लिए पढ़ाने बैठ गए, प्राइमरी कक्षा में आर का पढ़ाने बैठ गए ऋषभदेव। क्या था, क्या सोचा होगा उन्होंने? जो किसी तीर्थंकर ने किया वो ऋषभदेव ने इतने नीचे उतर गए। ऋषभदेव ने सोचा होगा ये हुंडा और सर्पणी काल है, आगे ऐसा युग आएगा कि धर्म जब भी भ्रष्ट होगा इसी लौकिक शिक्षा से हो। मंदिर कितने भी पवित्र हों, यदि भक्त जिन रास्तों से आते हैं वे रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर अधिक समय तक पवित्र नहीं रह पाएंगे। और ये लौकिक शिक्षा रास्ता है, ये जीवन का सबसे पहला अंग देश के लिए चाहिए। हर व्यक्ति अपना बच्चा मंदिर जावे या ना जावे, धर्म करे या ना करे, नमोकार मन जाने या ना जाने, लेकिन हर पिता अपने बच्चे को लौकिक पढ़ाई जरूर पढ़ाता है। उसकी भावना जरूर रहती है कि वो शिक्षा को ग्रहण करे। धर्म नमोकार, कितने जैनी हैं जिनके बच्चों को नमोकार मन नहीं आता लेकिन लौकिक शिक्षा करते। वह लौकिक शिक्षा आज के समय ऋषभदेव की शिक्षा है। आज आदिनाथ जयंती है। आज सारे भारत के जैनियों को और सारे भारतवासियों को कहा कि ऋषभदेव ने संदेश दिया था, अपने देश की शिक्षा, लौकिक शिक्षा कभी विदेशियों के हाथ में मत जाने देना। अपने बेटे को कभी विदेशी संरक्षण में मत पढ़ाना। अपने बेटा जो है भारत देश की सबसे बड़ा, आज आगे विश्व यदि गुलाम होगा तो शिक्षा और मेडिसिन के कारण होगा।
अंग्रेजों का सबसे बड़ी रणनीति है भारत की सारे स्कूल अपने कब्जे में ले लो और सारा मेडिसिन अपने कब्जे में ले लो और सारे भारत में। इसलिए आप देखो जब से कॉन्वेंट आदि स्कूल चले तब से हमारे भारतीय स्कूल बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी सुविधाएं देते, इतनी अच्छी पढ़ाई कराते हैं, बिल्डिंग अच्छी बनाते हैं। उनके स्कूल देखो गार्डन होते, बहुत ऐसे लगता है जैसे जाने का मन करता है। ये धीरे धीरे करके वो पूरे, और यही हमारे देश को फिर से गुलाम करें। और जैनियों का अहिंसा, ये लोग धर्म तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खोलते हैं, ये अपनी हिंसा, अपने मांसाहार, अपने जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध की जो संस्कृति है वह स्थापित करते हैं। यहाँ कहेंगे आप अपना अपना टिफिन लाइए, उधर जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उनका मैम आएगी, सभी लोग अपने अपने टिफिनों में से एक दूसरे को दो। तो मांसाहारी आमलेट लाया है वो तुम्हारे बच्चे को देगा, और तुम्हारा जो पराठा लेके गया है वो उसको देगा। ले साहब तुम्हारे बच्चे ने अंडा खाया, उनके बच्चे ने पराठा खाया, और ये सब होता है वहां पर, और तुम समझ रहे हो कि हम तो बच्चे को भेजे। और सबसे ज्यादा अंग्रेजी स्कूलों में, अंग्रेजों के स्कूलों में जैनियों के बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टता जैनियों में आ रही है, जैनियों के बच्चे पढ़ते सबसे ज्यादा उनमें, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड अच्छे होते, उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, उनके स्कूल अच्छे होते। मैंने उदाहरण तुम्हें सुनाया था कि एक बच्चे ने, जैन बच्चे ने मेरे पास लेके आए, उस बच्चे को मेरे सामने आया, वो जिद का स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी आज, पहले हमारे टिफिन में आमलेट रखो। बोले क्यों? बोले हमारे दोस्त सब आमलेट लाते हैं, हम तो तू खाता है? बोले हाँ हम लोग खाते, आज मैं भी खिलाऊंगा। ये स्थितियां बन रही, सारी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। मंदिरों में, चौकों में आहार देने लायक नहीं बचेंगे लोग। 20-20 साल तक उन स्कूलों में पढ़ेंगे, वे अंडे को कोई मानेंगे ही नहीं कि कोई पाप है, कोई मांसाहार है। मुझे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाना है, ये लौकिक स्कूलों का मेरा पर्पस नहीं है कि ये नमोकार मंत्र पढ़ें, 24 भगवानों के नाम गिने। मेरा पर्पस है कम से कम अंडे को ये शाकाहार न माने, इतनी बहुत काफी। मंदिर बनाने से आज मैंने उपहार दिया है सारी समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, और 24 की 24 तो पूरी हो गई। मंदिर तो हो जाएंगे, मंदिर में मात्र जैनी अहिंसा के पाठ सीखेंगे, लेकिन ये ज्ञान मंदिर जहां सातों जातियां अहिंसा का पाठ सीखे, सब प्रकार के लोगों को एक विद्यालय हर तीर्थ क्षेत्र के साथ। मैंने प्रातः काल भी कहा, हमेशा कहता हूं, हर जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, हर तीर्थ क्षेत्र में एक विद्यालय और एक अस्पताल जरूर होना चाहिए। ये ज्ञान का मंदिर है। इन मंदिरों में तो जैनी अकेला अभिषेक करने जाएगा, पूजन करने जाएगा, स्वाध्याय करने जाएगा, लेकिन ज्ञान का मंदिर तीर्थ क्षेत्र पर होगा। उन मंदिरों में तो सभी लोग जाएंगे, और उन स्कूलों से निकला हुआ विद्यार्थी किसी भी जाति का होगा, वो ये कहता हुआ नहीं निकलेगा कि अंडा भी शाकाहार होता है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों को। मैंने एक उदाहरण दिया था, मेरे सामने जैन स्कूल आमा की घटना है, पूरा परिवार मांसाहारी था, 8वीं कक्षा का लगभग विद्यालय, पूरा परिवार मांसाहारी था, उनके यहाँ मांसाहार होता था, लेकिन बच्चे ने कहा मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं जैन स्कूल में पढ़ता हूं। उनके परिवार के लोगों ने कहा भैया अपना, बोले नहीं आप सब खाते हो तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। और आगे से उसने कह दिया कि मैं और मेरा आगे वाला जो मेरा जहां तक मेरा बस चलेगा, धीरे धीरे करने उसने पूरे परिवार को शाकाहारी बना दिया। ये कितना बड़ा धर्म है, कितना बड़ा। आज सबसे बड़ी जरूरत है, जो जहां सुन रहे हैं, हर व्यक्ति को एजुकेशन पे, शिक्षा को दूसरे हाथों में मत जाने दो। अपने बेटों को अपने स्कूलों में पढ़ाओ। ऋषभ देव ने अपने बच्चों को अपने पास पढ़ाया, खुद पढ़ाया, बैठ के अपने घर में पढ़ाया। तुम घर में तो नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन एक पूरी समाज, और जैन समाज दिगंबर श्वेतांबर दोनों से मेरा कहना है कि जहां जहां अपने 100 घर से ज्यादा हो, वहां एक जैनियों का विद्यालय होना चाहिए। जैनी समर्थ समाज है, सक्षम समाज है, और उसमें पढ़े सभी लोग, कोई जात पात का कोई भेद नहीं हो, लेकिन विद्यालय आपका होना चाहिए, आपके टीचर होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसे शहरों में, गांवों में, जहां भी है आप खोलिए। और अभी चौलेश्वर के लिए आज मैंने उपहार दिया है कि चौलेश्वर में मंदिरों जहां बनेंगे,
ऐसे विशाल मंदिर बनेंगे। उसी चौलेश्वर के स्थान पर एक ज्ञान का विद्यालय बनना चाहिए जिसमें सारे समाज के लोग बने। अब बनाने के लिए, ऐसे विद्यालय को बनाने के लिए प्रातःकाल इन्होंने घोषणा की थी, पूरा विद्यालय, यदि कोई बड़ी बात नहीं है, जब 1100 कलश का मंदिर बन सकता है, 1100 कलश के जिनालय बन सकते हैं, तो 100-200-300 कलश का ज्ञान का मंदिर क्यों नहीं बन सकता? जागने वाली बात है। जो विदेशों में रहते हैं उनसे मेरा कहना है, आप विदेश जाना पड़ा, आप ऐसा विद्यालय यहां खोलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है उसे यहीं पढ़े और नौकरी भी यहीं करे। ऐसे विद्यालय, हमारे भारत के देश के विद्यालयों को हमारे पास पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। हम उनको पढ़ाने के लिए दूसरी संस्कृति संस्कारों में भेज रहे हैं। इसलिए एक पूरा विद्यालय ऐसे श्रेष्ठी सामने आए कि महाराज मंदिर तो बन रहे हैं, बन जाएंगे और बन ही हो गए पूरे। अब कोई चाहिए जो ज्ञान का मंदिर बनाए, विद्यालय बनाए। बोलिए, पूरा विद्यालय बनाने के लिए आपने क्या घोषित किया है? पूरा विद्यालय बनाने के लिए 3 मंजिला विद्यालय होगा, उसके लिए 301 कलश की राशि तय की गई है और 1 मंजिल के लिए 101 कलश की राशि तय की थी। एक कमरे के लिए 7 कलश की राशि तय की और पूज्य गुरुदेव ने जैसे ही आज इस योजना का आगाज किया और हमारे पास कुछ नाम आए हैं, स्वर्गीय श्रीमती चांद देवी शांतिलाल जी बंसल की प्रेरणा से भागचंद जी, प्रमोद कुमार जी, गणेश जी, अमित जी, प्रखर जी, पुलकित जी, निवांशी बंसल रोपा की ओर से 1 कमरे की घोषणा हुई है। साथ ही उदयलाल जी, अमित जी, अजमेरा अमरगढ़ वाले भीलवाड़ा, इन्होंने भी 1 कमरे की घोषणा की है। भागचंद जी, अभिषेक जी, सुशील जी गदिया रेहड़ वाले महावीर मेडिकल स्टोर भीलवाड़ा, इन्होंने भी 1 कमरे की घोषणा की है। इसी कड़ी में श्रीमती मनभर देवी की पुण्य स्मृति में श्री भागचंद जी, कुलदीप जी, कमल जी, पवन जी, सम्यक जी, दर्शन जी, आदि कुमार जी गोधा बागुदार वालों ने भी 1 कमरे की घोषणा की है। सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। 24 जिनालय की कड़ी में ये तो रिटेल के बनते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे कि चौलेश्वर में जो विद्यालय बने वो हम बनाएंगे, ये नहीं बने तो 3 मंजिल के 3 हो। ऐसे आए रिटेल में, मुझे मजा नहीं आता, मुझे थोक वाले मजा आते हैं। ऐसा कोई भाव चाहिए व्यक्ति जिनके मन में आए कि विद्यालय यदि बनेगा और चौलेश्वर में पूरे चौगले के अंदर कोई विद्यालय नहीं है, कम से कम 100 गांव इसके आजू बाजू लगते हैं, इधर भीलवाड़ा, इधर कोटा, इधर जहाजपुर, देवरी, उधर आगे जाके हो तो पता नहीं, इस चौगले के अंदर तो कोई विद्यालय की स्थिति नहीं है। 24 जिनालय की कड़ी में अंतिम नाम दर्ज कराया है श्रीमती दागबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री फूंदालाल जी सेठी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कांता देवी नाथूलाल जी सेठी, बिमला देवी संतोष जी सेठी, मीनाक्षी नवर्तन जी सेठी, सपना पवन जी सेठी, रिंकू सुशील जी सेठी, आरोही आरती आकृति नैवेद्य कुशांशी तथा एवं समस्त सेठी परिवार पारोली, इन्होंने पूर्व में भी जिस कमरे में महाराज श्री विराजमान हैं उस कमरे के लिए भी 5 कलश राशि की घोषणा की थी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वो राशि इन्होंने जमा भी कराती है। पधारे क्षेत्र कमेटी के मेंबर, इनका स्वागत सम्मान करें। प्रयुल जी दुगेरिया स्वीडन और इनके पश्चात गौरव जैन स्वीडन तैयार है। महाराज जी के चरण कमलों में मेरा त्रिकाल बाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक सोच को कैसे बनाए रखें? हमारा प्रश्न ये है कि सकारात्मक सोच बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि जो चीज़ें हम दुनिया को लेते समय, जब हम दुनिया से कुछ लेना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच बनता है, और जब हम दुनिया को कुछ देना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच बनता है। हम ये सोच चालू कर दें। अभी मैंने कुछ दिन 1 हफ्ते प्रवचन दिए थे। हमारे घर में एक पेड़ लगा है, मान लीजिए आपके घर में, तो आप क्या चाहते हैं? इस पेड़ से मुझे फल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे, छाया मिलेगी, ये चीज़ मेरे गार्डन में आएगा, मेरे गमले में आएगा, मेरी घर की शोभा बनाएगा। ये आपका नकारात्मक सोच है। और जैसे आप कहें ये पेड़ को मैं जिंदा रखूँगा, ये पेड़ हरा भरा रहेगा, इस पेड़ के लिए मैं कुछ करूँगा,
तो सकारात्मक सोच हो जाए। दुनिया को व्यक्ति शोषण करना चाहता है, हर दुनिया से व्यक्ति चाहता है कुछ, और जब नहीं मिलता तो नकारात्मक सोच करती है। मंदिरों से भी व्यक्ति तुम चाहते हो और नहीं मिलता तो नकारात्मक सोच आती है। तुम ये सोचो ना कि मैं भगवान तुमसे लेना नहीं, मैं भगवान तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं। दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं दुनिया के लिए हूं। माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए हूं। गुरु मेरे लिए नहीं, मैं गुरु के लिए हूं। ये पेड़ पौधे मेरे लिए नहीं है, मैं इनके लिए हूं। यदि ये अंदर के अंदर डेवलप हो जाए ये थिंकिंग, फिर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होगी, सारी दुनिया तुम्हारी होगी, तुम्हारी शरण में होगी, और तुम सारी दुनिया के नाथ होगे, तुम सारी दुनिया के गार्जियन होगे, सारी दुनिया के संरक्षण होगे। सारी दुनिया तुम्हें अपना बहुत बड़ा अधिकारी आगे मानता है। सकारात्मक सोच बढ़ाने का एक ही कारण है, देना सीखो। हम हर वस्तु से लेना चाहते, हर वस्तु, जो वस्तु हमें दिखी हमारे काम की है कि नहीं, नहीं काम की है तो घृणा, काम की है तो उठा लेंगे। अपनी आंखें जहां घूमती है बस जिस किसी को देखेंगे तो दो ही सोच आएंगे आपके, मेरे काम की है कि नहीं। काम की नहीं है तो मुंह फेर लोगे, और काम की है तो चश्मा लगा लोगे। इसी प्रकार सुनने में काम की बात है तो सुनोगे, नहीं तो निकाल दोगे। अरे ये सुनो कि सामने वाला सुना रहा है, पता नहीं उसकी तकलीफ क्या है, मेरे अनुकूल है कि नहीं, प्रतिकूल है कि नहीं। तो ऐसा है कि जो वस्तु हमारे जीवन में आवे, चाहे आंखों से देखें चाहे मन से सोचें, हमेशा उसके लिए तुम क्या दे सकते हो, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, वो देखें। चौलेश्वर तुम लोग आते हो, किस लिए आते थे अभी तक? चौलेश्वर बाबा से कुछ मिल जाए, माइंस खरीदी, चलो चौलेश्वर बाबा को श्रीफल चढ़ाया है, अच्छा माल निकल आया, व्यापार खोला। जब भी चौलेश्वर आए कुछ लेने आए, इसलिए ना तुम में कुछ मिला और ना चौलेश्वर का कुछ हुआ। अब मैं बुला रहा हूं, बेलोग चौलेश्वर आए कि मैं चौलेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। चौलेश्वर से मुझे क्या मिलेगा? बेलोग थोड़ी देर रुके, यहां आके भीड़ इकट्ठी ना करें, कोरोना चल रहा है। हाँ भाई, कोरोना में और समर्थन नहीं करें। जो चौलेश्वर बाबा से कुछ चाहते हैं, मेरे से कुछ चाहते हैं, महाराज से कुछ मिल जाए, मिले माए, ए भिखारी भिकमंगो अभी थोड़ा रुको, कोरोना चल रहा है। कोरोना में सहपाठी यहां वो दाता है, वो साहूकार है। चौलेश्वर क्यों जा रहे हो? चौलेश्वर बाबा के लिए कुछ देने का मन हो रहा है। चौलेश्वर बाबा के काम में आऊं, चौलेश्वर बाबा मेरे काम ना आवे, मैं चौलेश्वर बाबा के काम आऊं। चौलेश्वर बाबा के लिए मैं कुछ देना चाहता हूं। गुरुजी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूं। तो ऐसा भाव, जो लोग अब चौलेश्वर आएंगे, ये मन बनाकर कि मुझे चौलेश्वर बाबा को कुछ देना है, मन वचन काय तन मन धन, देने को बहुत चीजें होती है, ये मैं देना चाहता हूं। जितने यहां देने वाले आएंगे उतना ही चौलेश्वर का अतिशय बनेगा और उतने ही तुम्हारे भंडार भरेंगे। यहां बोने आओ, खेती करने आओ, बोने आओ, बीज बो और देने आऊंगा। तुम करके देखना कभी, जब भी तुम कभी एक दिन करके देखना। बहुत बार तुम लोग मंदिरों में गए, कुछ लेने के लिए गए, गुरुओं के पास गए, कुछ लेने के लिए गए, आशीर्वाद लेने से ही। एक दिन मेरे कहने से जाओ, आज मंदिर जा रहा हूं। बोले क्यों? आज कुछ देने का भाव है, प्रभु से तो बहुत लिया है, आज देना चाहते। एक बार अपने मम्मी पापा के पास जाओ। बहुत बार मम्मी पापा के पास गए जब तुम्हें कुछ चाहिए था, दूध चाहिए था, मम्मी दूध दो, रोटी चाहिए था, मम्मी रोटी दो, खर्चा चाहिए था, पापा खर्चा। गए हो कि नहीं? सब बोलो। जब जब गए, एक बार मैं ना कहना जाओ मम्मी पापा के पास जाना, आज पापा को कुछ देना चाहता हूं, आज मम्मी को कुछ देने का मन कर रहा है, आज मम्मी से कुछ नहीं लूंगा, मम्मी को दूंगा। मम्मी के हाथ की रोटी बहुत खाई,
एक दिन मन बनाओ आज मम्मी को रोटी खिलाऊंगा। पापा ने मुझे बहुत खर्च दिए, आज पापा को खर्च दूंगा। देने के नाम पर जाओ बड़ों के पास, देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसे कभी बनाओ भगवान, हे प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया। सारे चौगले वाले ये सोचे कि सदा मैंने तेरे से लिए लिया है, अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं और चौलेश्वर पारसनाथ में कुछ करना चाहता हूं। और जैसे तुम ये करने देने वाले यहां जितने आएंगे, इस क्षेत्र का दिन दूना रात चौगुना अतिशय बढ़ेगा और क्षेत्र का जिनके कारण से अतिशय बढ़ेगा वे भी दिन दूने रात चौगुने फलेंगे। ये सकारात्मक ऊर्जा का उदाहरण मैंने आप सबको दे दिया। प्रश्न के बहाने सारे जगत को संदेश दिया है। अगली जिज्ञासा गौरव जैन स्वीडन और इनके पश्चात रियांश गोदा मांडलगढ़ तैयार है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मैं स्वीडन स्टॉकहोम में रह रहा हूँ। लास्ट ईयर जब 10 लक्षण धर्म चल रहे थे तो एक अंग्रेज आदमी मेरे पास में आकर बोलता है कि मैंने सुना आप दिन में एक बार खाना खाते हैं और कभी कभी आप खाना भी नहीं खाते हैं। तो मैंने बताया हाँ मैं भारतीय हूँ, मैं जैन हूँ और अभी 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, मैं एकासन कर रहा हूँ और अष्टमी चौदस के दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। तो बोला कि मैं भी ऐसा करता हूँ। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बोलता है कि मैं 100 साल तक जीना चाहता हूँ इसलिए मैं एक टाइम खाना खाता हूँ। महाराज जी थोड़ा और बात करने पे पता लगा कि वो शाकाहारी बन चुका है, उसकी वाइफ उसके बच्चे भी शाकाहारी बन चुके हैं और जो थोड़े कुछ फैमिली मेंबर फ्रेंड्स हैं वो भी शाकाहारी बनते जा रहे हैं। आप प्रश्न कीजिए क्या क्या है? हाँ आप प्रश्न कीजिए क्या प्रश्न? हाँ तो महाराज जी प्रश्न ये है ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और वो भारतीय संस्कृति की तरफ आ रहे हैं, जबकि उनको हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरनेट पे ऐसा इसलिए हो रहा है कि वे ठोकर खा चुके हैं, तुम्हें अभी ठोकर नहीं लगी है इसलिए बाद में तुम भी आओगे। वे ठोकर खा के आ रहे हैं, वे मांसाहार करके आ रहे हैं, वे मांसाहार के दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तो 2 बालक होते हैं, एक दीपक जला है तो एक बालक दीपक की तरफ दौड़ता है क्योंकि अभी उसने दीपक को छुआ नहीं है। उसको हम मना करेंगे, माँ मना करती है बेटा मत छूना तत्ता है, वो कहता है माँ तो बकती रहती है तो हमेशा ही कहती रहती है, और वो जाकर को छू लेता है। और जब छू लेता है तो फिर वो उससे कहता है, दूसरों से कहता है फिर हो तत्ता है, माँ कहती छू ले, नहीं माँ में तत्ता है। तो तुम वो बालक हो जिन्होंने अभी मांसाहार के दुष्परिणाम, रात्रि भोजन के दुष्परिणाम, अभक्ष खाने के दुष्परिणाम तुम लोगों ने भोगे नहीं हैं। और जैसे तुम भोगोगे, और उन्होंने भोग लिए हैं इसलिए वो इधर आ रहे हैं, तुम उधर जा रहे हो। गर्मी की छुट्टी में कश्मीर का व्यक्ति बंबई जाता है और बंबई का कश्मीर जाता है, स्टेशन पर दोनों मिलते हो जैसे तुम्हें मिल गए। विद्यालय तू एक कमरे का नाम और आया है। श्री प्रकाश चंद जी, महावीर जी, रवि कुमार जी शाह, परिवार थड़ोद वाले, भीलवाड़ा, शास्त्री नगर। अद्वै के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नयांश गोदा मांडलगढ़। अगली जी। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, आपको नमस्ते क्यों बोलते हैं? नमस्ते इसलिए बोलते हैं कि वे पूजनीय हैं, और नमस्कार शब्द जैसे आप लोग नमस्कार बोलते हैं ना, ऐसे महाराज को नमोस्तु बोलते हैं। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा आज यहाँ पर सबके साथ गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य।